जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके सामने ये स्वर विज्ञान का सफर शुरू करने जा रही हूँ, ये है साक्षात शिव से मिलान। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्वर विज्ञान शिव की वाणी के द्वारा निकला है, लेकिन ये जो हम एडवांस स्वर विज्ञान में सीखेंगे, ये आपको शिव मिलन भी करवाएगा और साक्षात शिव के दर्शन आपको जल्द से जल्द होंगे। जितना आप इस साधना में रमते जाओगे, जितना स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारते जाओगे, उतना ही आपके रोग, आपकी सारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से ही, और साथ ही हम शिव की साधना भी करेंगे जो कि हमें शिव मिलान कराएंगे। कुछ लोगों को तो पहले दिन ही शिव के दर्शन हो जाएंगे और कुछ लोग अभी टाइम लगाएंगे। जो लोग तो नए हैं, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि बेसिक के बिना आप एडवांस नहीं सीख सकते। लेकिन बेसिक में आपको साथ साथ जितना हो सके सिखाते जाओगे। तो सबसे पहले आज हम पहले अध्याय में सीखते हैं कि स्वर हैं क्या। बहुत सारे लोग तो जानते हैं जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन जो अभी नए नए जुड़े हैं उनके लिए स्वरों का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्या है स्वर। वैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो म्यूजिक आ रहा होगा कि संगीत है। संगीत तो है, लेकिन कौन सा? ये संगीत है आपके अंतर मन का, ये संगीत है आपकी आत्मा का, और ये संगीत है आपको शिव से मिलान कराने का। तो चलिए इस स्वर के बारे में जानें। क्या है स्वर? स्वर वो है जो हम नासिका से अपनी सांसें लेते हैं। जी हाँ, ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो आप सांसें लेते हैं वही स्वर है। और ये स्वर आप कैसे शिव से मिलान करा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा एडवांस शुरू हो जाता है। आज आपने पहले अध्याय में समझा स्वर कहते किसे हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि दायां और बायां स्वर कौन सा होता है, लेकिन आज पहले इसके बेसिक को समझिए। चलिए इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ढेर सारी मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊं। चलिए, बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत भी थी कि कहीं ना कहीं धन पे अटक गई हूँ मैं, लेकिन मैं धन पे कभी नहीं अटकी हूँ। आप सब लोग धन पे अटके हुए हैं, तभी तो आप मेरे चैनल को पीछे पड़ते हो कि ये धन के बारे में दिखा रही है। डोंट बी वरी, मैं आपको धन के साथ तो जोड़ के रखूंगी, लेकिन आपकी आत्मा की जागृति भी करवाऊंगी साथ साथ। जैसे ही आपकी आत्मा का जागरण होगा, वैसे ही धन तो क्या, ब्रह्मांड आपके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो चलिए, ये जो जान लिया आपने कि स्वर किसे कहते हैं, यानी हमारी जो सांसें हैं इसे स्वर कहते हैं। हम सांसें कहाँ से लेते हैं? वैसे तो हम हमारे रोम, जितने भी हमारे शरीर में बाल हैं, जिसे कि हम रोम कहते हैं, छिद्र कहते हैं, ये एक एक छिद्र से हमारे सांसें आती हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से सांसों की जानकारी है वो है सिर्फ दायां और बायां, यानी हम दाएं से सांस लेते हैं या बाएं से सांस लेते हैं। आज आप ये भी जान लीजिए कि जहां से सांस प्रॉपर आती है वही हमारा जीवित भाग है, और जहां से सांस रुक जाती है यानी रुक रुक के आती है वो हमारा मृतक भाग है। और मृतक भाग से हमें कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज की जो साधना रहेगी वो रहेगी ईड़ा नाड़ी के साथ, क्योंकि चंद्र भगवान के साथ शिव भगवान का बहुत ज्यादा एक गहरा रिश्ता है। कभी ये कहानी भी सुनाऊंगी आपको कि क्यों चंद्र को भगवान शिव ने अपने सर पे धारण किया, क्या संदेश देते हैं शिव चंद्र को अपने सर पे धारण करते हुए। लेकिन आज हम इस मुख्य बातों को समझ लें जो हम समझने जा रहे हैं, यानी आपका एक भाग मृत और एक भाग जीवित होता है। चलिए मेरे साथ जरा आप चेक कर लीजिए कि इस समय आपका कौन सा भाग मृत है और कौन सा जीवित है। तो अपनी एक नासिका बंद कीजिए, चाहे वो दाई हो बाई हो। चलिए दाई बंद कर लीजिए। तो मैं अपनी दाई नासिका को बंद करती हूँ और बाई नासिका से सांस लेती हूँ। पहले समझिए फिर कीजिए। तो मैंने अपनी दाई नासिका बंद की और धीरे धीरे सांसों को लिया और फिर धीरे धीरे छोड़ा।
इसी तरह अब मैं अपनी बाई नासिका बंद करूंगी और दाएं से सांस लूंगी और फिर दाएं से धीरे धीरे छोड़ूंगी। तो चलिए, आपने अब देख तो लिया, अब मेरे साथ जरा प्रयोग कीजिए और देखिए कि किस भाग से ज्यादा फ्लो आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक से सांस निकलते ही नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, हमारी ये सांस भी चल रही है, यहाँ से भी सांस आ रही है, यहाँ से भी सांस आ रही है। अरे भाई, सांस तो दोनों से आ रही है, लेकिन फ्लो किससे ज्यादा आ रहा है? क्योंकि एक से फ्लो कम आता है और एक से ज्यादा, और जिससे फ्लो कम आता है रुक रुक के वो है हमारा मृतक, यानी मृतक भाग, और जिससे सांस आती है पूरे फ्लो के साथ वो है हमारा जीवित भाग। तो इस चीजों को समझिए, ये बेसिक भी है। एडवांस में क्या होगा, जो आप साधना करेंगे शिव के साथ साक्षात आपका मिलन होगा। ये स्वर क्या है कि धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिक में बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ, जो शायद पिछले भागों में भी मैंने नहीं बताया। तो चलिए, इन गूढ़ रहस्यों को जरा ध्यान से समझिए, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को आगे जाके अपने जीवन में लाके आए। तो आज पहले आप मेरे साथ सांस लें और जाने कि कौन सा भाग मृत है और कौन सा जीवित। जैसे कि मेरा बायां स्वर बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक फ्लो के साथ चल रहा है, और दाएं स्वर से सांस तो आ रही है लेकिन रुक रुक के। तो आपका कौन सा इस समय स्वर चल रहा है? जरा अटेंडेंस लगा दीजिए, कमेंट पे लिख दीजिए कि आपका फ्लो कौन सा अच्छा आ रहा है, राइट और लेफ्ट। लिख दीजिए, अगर राइट से अच्छा फ्लो आ रहा है तो फिर आप राइट लिखिए, अगर लेफ्ट से अच्छा फ्लो आ रहा है तो फिर लेफ्ट लिखिए। अब अगर राइट से आ रहा है तो हमें अपना लेफ्ट चालू करना है, अगर हमारा लेफ्ट से आ रहा है तो हमें कुछ चालू नहीं करना, मतलब हमारा बिल्कुल ठीक स्वर। अच्छा, कितने लोगों का लेफ्ट चल रहा है? जरा आप यस लिख दीजिए। ऐसे तो आपने लेफ्ट लिखा ही होगा, लेकिन यस जरा लिखेंगे कतार में तो जरा मेरी भी इंटेंशन ना अच्छी तरह से बन जाएगी आप में। तो यस लिख दीजिए, फिर वो जरा रुक जाइए। अब जिनका स्वर राइट चल रहा है, यानी राइट का ज्यादा फ्लो है, अब ये जो हमें साधना करनी है, शिव मिलन करना है, ये तो करना है हमें लेफ्ट स्वर से, यानी चंद्र नाड़ी से। चंद्र नाड़ी क्या है, कैसे है, ये हम कल समझेंगे, लेकिन साधना भी तो करनी है। एडवांस स्वर भी हम साथ में समझ रहे हैं, तो इस एडवांस स्वरों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे सब बताती जाऊंगी। लेकिन अब जिनकी राइट चल रही है, ओके, वो लेफ्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? अपने लेफ्ट भाग को इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए, और फिर आप ये वाला हाथ इस तरह से उठाइए और जोर से यहाँ पे रखते हुए इसको दबाइए, और इस तरह से थोड़ा अपना भार इधर की साइड कर लीजिए, राइट की साइड। अब जिनका तो लेफ्ट चल रहा है कोई बात नहीं, वो नहीं करें, और जिनका राइट चल रहा है, अरे देखिए मत, मेरे साथ साथ करिए, क्योंकि टाइम भी तो उतना है ना, फिर आप ही लेट होते हो, मैं तो आपको करवाने आती हूँ सारा काम। चलिए, इसको थोड़ा सा, अगर आप नए हैं, कम से कम 2 या 3 मिनट, और अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं मेरे साथ स्वर विज्ञान के, तो फिर तो बढ़िया है भाई, आधा सेकंड ही लगेगा। तो मेरी जैसे कि आधा सेकंड में स्टार्ट हो गई है, वैसे तो पहले से ही स्टार्ट थी, बट आपको भी तो समझाना था। आहा, वाओ, बहुत अच्छी तरह से खुल गई है मेरा ये स्वर। तो आप लोगों का भी अगर खुल गया तो चेक कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी देर और इस तरह से विराजे रहिए, और साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। जैसे ही स्वर खुल जाए अटेंडेंस लगा दीजिए भाई, कमेंट पे लिख दीजिए हमारा स्वर बदल गया है, क्योंकि आज तो आपने पहले दिन ही स्वर बदलना सीख लिया, जबकि ये हमारा तीसरे भाग का चैप्टर है। तो वैसे साधना करवानी है, इसलिए मैं आपको ये हेल्प जरूर करूंगी कि थोड़ा थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आगे थोड़ा थोड़ा भागना पड़ेगा, लेकिन विस्तार से मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, डोंट बी वरी। आज आपने सीखा स्वर क्या है, आज आपने स्वर बदलना भी सीख लिया, लेकिन कंप्लीटली नहीं सीखा। अब कितने लोगों का चालू हो गया, तो साधना जरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन साधना स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा किक तो दे दूं,
क्योंकि आप में वो चमक आ जाए, अरे भाई वाह क्या मिलन होने वाला है। तो चलिए, कितने से लोग जानते हैं कि हमारी सांसें क्या हैं? अच्छा ठीक है, मुझे सुनाई नहीं देता लेकिन दिखाई तो देता है। आप कमेंट पे लिख दीजिए क्या है हमारी सांसें, जरा लिख दीजिए भाई, और इसको इरेज मत कीजिएगा। मैं देखो कितने ज्ञानी भाई बहन मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको कल देने वाली हूँ कि हमारी सांसें क्या है और कैसे शिव मिलन होगा आपका इन सांसों के द्वारा। तो चलिए आज की जरा शिव मिलन की यात्रा शुरू कर लेते हैं। जैसे ही हम शिव मिलन की यात्रा करें, इससे पहले हमारा दायां और बायां स्वर का मिलन होना बहुत जरूरी है, यानी मध्यम से हमारा बराबर का बैलेंस आना जरूरी है, यानी यिंग और यांग का मिलन जरूरी है। आप कहोगे यिंग और यांग क्या है? अरे भाई बताया ना, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि हमें पढ़ना भी है और हमें सीखना भी है। अब बहुत सारे मेरे पुराने भाई बहन साथ हैं, उनको तो पता ही होगा। अच्छा वैसे कितने पुराने आए हैं जरा इस वीडियो पे, जरा वो भी बता दीजिए। यस हमें पता है और मुझसे सीख भी चुके हैं बहुत सारे स्वर विज्ञान की क्लासेस में। तो जरा बता दीजिए कितने जुड़े हैं यहाँ पे मेरे साथ स्वर विज्ञान की इस क्लास में। तो अब हम जो स्वर विज्ञान में शिव का मिलन करने जा रहे हैं, वो है हमारी सांसों के द्वारा मिलन। शिव को हम नाद से कैसे अपने शरीर में उतारेंगे, और ये नाद क्या है, ये सारे चैप्टर आप सीखोगे आगे। लेकिन क्या करूं, पहले दिन ही मैंने एडवांस में साथ जोड़ दिया है, तो पुराने साथ है उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और जो नए आए हैं उनको भी सीखने में मजा आएगा। अच्छा कितने लोग शिव से मिलना चाहते हैं, जरा अभी यस बोल दीजिए, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव गुस्सा हो गए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो लिख दीजिए भाई, हमें भी शिव मिलन करना है। चलिए ठीक है, सबको शिव मिलन करना है, मुझे पता है। तो शिव मिलन करने के लिए हमारी ईड़ा और पिघला बैलेंस में आनी चाहिए। पुराने समझ गए, मुझे पता है, लेकिन नए लोगों को दिक्कत हो रही है। आप सिर्फ दायां बायां समझिए, क्योंकि आगे जाके आपको ईड़ा पिघला भी समझ में आने वाली है। तो ईड़ा पिघला का बैलेंस कैसे करेंगे हम सांसों को अनुलोम विलोम द्वारा बैलेंस करेंगे। तो जरा शांत होके बैठ जाइए मेरे भाई बहनों, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, यानी यहाँ से आप इधर उधर मत झुकिए, जरा एक्टिव होके बैठ जाइए और अपनी दाई नासिका बंद कीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपका जो बायां स्वर एक्टिव कराया है, सबका हो गया है ना। तो ठीक है, दायां स्वर बंद कीजिए और फिर बाएं से धीरे धीरे सांस लीजिए 5 की काउंटिंग में, और फिर 5 की काउंटिंग में जरा कुंभक लगा लीजिएगा। कुंभक क्या होता है ये भी बता दूं, मतलब जब हम सांसों को रोकते हैं तो उसे कहते हैं भैया कुंभक, और जब सांसें छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। तो हमें पूरक, कुंभक और रेचक का सफर करना है। तो चलिए मेरे साथ जरा सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए, सिर्फ 5 की काउंटिंग में। स्टार्ट। अरे भाई मैं भी साथ साथ करती, लेकिन मुझे बातें भी करनी है ना आपके साथ। नहीं बातें करूंगी तो आप समझोगे कैसे। अभी आप मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। जैसे ही आप पूरक करते हैं, अपनी सांसों को अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये नाद हमारे अंदर बजने लगता है। अभी नहीं सुनाई देगा मुझे पता है, लेकिन मैं सुनवा के छोड़ूंगी आपको, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा जाने वाला है और इस लंबे सफर में आपको नाद की आवाजें भी सुनेंगी। लेकिन आज पहला दिन है, थोड़ा जोश में आ जाइए और थोड़ा होश में भी रहिए। सांसों को पूरी तरह से आप नाभि तक लेके जाइए। कैसे? कुंभक रोक लीजिए, रेचक छोड़ दीजिए। जब लेनी है तो नाभि से सांस लेके जानी है, अब छोड़नी है तो नाभि तक ही छोड़नी है। अब ये सारी चीजें हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए जो समझा रही हूँ। अरे भाई बातें करते रहेंगे तो करेंगे कब। आप करते रहिए अपना जो प्रैक्टिस करवाई है मैंने, लेकिन साथ साथ मुझे सुनते भी रहिए, क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे।
अब जैसे ये 5 की काउंटिंग में आप प्रैक्टिस खत्म करते हो तो हम जाते हैं शिव मिलन की साधना में। तो जरा आंखें बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए, एकदम शांत। अब दिमाग में कोई विचार नहीं, सिर्फ शिव मिलन की आपकी आस हो कि हम शिव से मिलने जा रहे हैं। स्वागत है आपका इस दिव्य स्वर साधना में। आज हम इस ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हैं जो अनंत है, शिव तत्व। स्वर यानी नाद ही ब्रह्मा है, नाद ही शिव है। आइए इस यात्रा में श्वास और अंतर्मन को शिव से एकाकार करें। तो चलिए आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद करें, अपनी सांसों को गहरा लंबा लेते रहें। अब धीरे धीरे 3 बार मेरे साथ गहरी लंबी सांसें लीजिए। अभी अपन अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास को अपनी नाभि तक लेके जाएंगे और नाभि से अपनी नाभि तक ही श्वास छोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। इस बार आप श्वासों को नासिका से लेंगे, दोनों नासिकाओं से, और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, फिर कह रही हूँ बातें मेरी सुनिए, बातों पे बिल्कुल मतलब दिमाग मत लगाइए, दिमाग वही लगाइए जो बता रही हूँ। यानी सांसें लेते रहिए गहरी गहरी और छोड़ते रहिए। इससे क्या होगा, आंखें बंद कर लीजिए भाई, कानों से सुनना है, आंखों से देखना नहीं है, बस समझिए आप बातों को और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि हमें साधना भी करनी है, भूलिए मत। ये साधना आपका शिव मिलन कराने वाली है। तो जैसे ही आप सांसें भरते हो, पूरे वातावरण की पॉजिटिविटी एक नाद के रूप में हमारे अंदर जा रही है। अब आप कहेंगे नाद कैसे हो गया, जरा सांस भरिए। आपको कोई आवाज आई? अभी आई? तो जैसे ही आपने ये किया, अब आप इसे अंदर भरते हो, मतलब अब जब अंदर भरते हो सांसों को, तो अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं हमारे चक्रों पे। अब हर चक्र की अपनी आवाज है, अपनी ध्वनि है। जैसे ही आपकी मूलाधार से ध्वनि टकराती है, अरे भाई आगे का चैप्टर है, मैं अभी शुरू हो जाती हूँ, इतना लंबा चैप्टर लेके अभी नर्सरी के बच्चों को सीधा एमए का ज्ञान दूंगी, वो तो मेरे भाग जाएंगे ना कक्षा से। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ता है। जैसे ही आप चक्रों में ये लेके जाते हैं, हर चक्र का एक अपना इंस्ट्रूमेंट है, तो एक ध्वनि भी निकलती है, समझेंगे आगे हम। लेकिन अभी आप इतनी बातों को समझिए, क्योंकि नाद समझ रहे हैं तो नाद का समझना भी जरूरी है। ये सांसें टकराती है, जैसे ही हमारे स्वरों से अंदर जाके किसी भी यंत्र यानी किसी भी चक्र के साथ, तो वहां से जो चक्र रूपी यंत्र है एक साउंड पैदा करता है, वो है नाद, जो भी आप नहीं सुन सकते, सुनेंगे। जैसे जैसे आपका ध्यान इंटेंशन अंदर की ओर लेके जाऊंगी, ये सब सुनेगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि ये जो नाद है ये बजता है तो शिव जागृत होते हैं, हमारी सांसें, हम अवेयर हो जाते हैं। तो इस अवेयरनेस को हम लाने के लिए सांसें भरते हैं पॉजिटिविटी के साथ, और जैसे ही ये टकराते हैं तो नाद बजता है। तो नाद आपको पता है, जब बाहर से आप ये शंख ध्वनि करते हो या बेल करते हो या फिर ये जो साउंडिंग बेल करते हो, तो कहते हैं ना कि नकारात्मकता दूर होती है। अरे भाई अंदर की नकारात्मकता भी कौन दूर करेगा, आप साउंड भरेंगे। जैसे ये साउंड कोई हमिंग करेगा, कुछ साउंड करेगा जो अभी आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा बाहर भागेगी। तो मुंह बंद नहीं रखना। ओके, 3 बार। ये सोच के कि आप सांसें भर रहे हैं तो पॉजिटिविटी आ रही है, सांसें छोड़ रहे हैं तो नेगेटिविटी दूर भाग रही है। अब ध्यान से हम आगे का सफर शुरू करते हैं, क्योंकि ये सांसों का सफर तो कंप्लीट हो गया। अब आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें, श्वास भरें और फिर धीरे धीरे छोड़ें।
अब अपनी चेतना को आज्ञा केंद्र पर केंद्रित करें। शिव वही प्रकट होते हैं जहां ध्यान स्थिर होता है। यानी हमारी जो शिव है, हमारी जो सांसें हैं, यहाँ है शिव और यहाँ है शक्ति। कहते हैं कि तिलक लगा लो ना तो शिव जागृत रहते हैं। आप तिलक चाहे बसंत का लगाओ, चंदन का लगाओ या फिर लाल कुमकुम का लगाओ, हर एक का अपना महत्व है। अब फिर कहोगे कि आगे ज्ञान फिर देना शुरू कर दिया। अब क्या करूं, सारी चीजें धीरे धीरे समझानी भी है ना। हम किसी प्रकार का भी कोई भी तिलक लगाते हैं उसका एक अपना इफेक्ट होता है। अगर हम माँ की शक्ति जागृत करना चाहते हैं, जैसे हम नवरात्रि में करते हैं तो कुमकुम लगाते हैं, राइट। अगर हम जन्माष्टमी के दिनों में या फिर जो भी हमारे कार्तिक के महीने में चंदन का तिलक लगाते हैं तो कृष्ण जागृत होते हैं। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी साधनाएं मैं अपने चैप्टर में कराने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ के चलिए। अब मैंने लगाई है बसम, तो शिव लगाते हैं बसम। अब मुझे पता है आपके पास बसम नहीं होगी, लेकिन होगी। अब आप क्या करेंगे, डेली एक अपनी धूप जलाएंगे। धूप कौन जो आती है ना, जिसमें स्टिक नहीं लगी होती, मैं अगरबत्ती नहीं कह रही हूँ, उसमें बांस लगी होती है। और हमारे उपनिषदों, हमारे भारतीय सनातन धर्म में इसका निषेध माना गया है, क्योंकि ये बांस हमारे मृतक अवस्था में हमारी अस्थियों को मतलब उबारने के लिए शरीर से लगाया जाता है। तो कभी भी हमें ध्यान में बांस वाली कोई चीज नहीं लगानी चाहिए कि अगरबत्ती लगा लें। धूप कोल लगाइए। जैसे ही आप धूप कोल लगाते हैं उसकी राख बन जाती है। अब आप इस राख को शिव समझ के अपने जागृत करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। आज मैं बता रही हूँ, कल से यही करना है। तो टैप 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 3 टाइम इस अंगूठे से टैप टैप टैप। तो टैप टैप करने के बाद आप जो अब साधना करेंगे उसमें क्या होगा, त्रिनेत्र की थोड़ी सी जागृति होगी, कुछ सेंसेशन फील होगी। तो चलिए आंखें बंद करिए। मुझे पता है आज आपको थोड़ा समझाना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपका ध्यान ना भंग कर रही हूँ, लेकिन अभी बहुत अच्छा ध्यान लगने वाला है। और सच कह रही हूँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो आज आपको शिव के दर्शन भी होंगे। बहुत सारे लोगों को हुए हैं, जिन जिन लोगों को मैंने साधना कराई है। तो मैं आप सबको ये खुले दिल से साधनाएं दे रही हूँ, तो खुले दिल से अपनाइए। और वास्ता है शिव का कि इसे बांटिए, क्योंकि जितना आप इसे बांटेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो चलिए ध्यान लगाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, टैपिंग कीजिए और फिर से गहरी लंबी एक सांस भरिए और मन को शांत कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर केंद्रित करें, क्योंकि शिव वही प्रकट होंगे जहां हम ध्यान स्थिर कर रहे हैं। अब हम 3 दिव्य स्वरों का जाप करेंगे जो शिव को जागृत करते हैं। वो हैं ओम नमः शिवाय। ओम यानी ब्रह्मांड का मूल नाद। हम कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, किसी ग्रह से, प्लैनेट से, जैसे हमारे वैज्ञानिक संपर्क करते हैं, तो वहां भी ओम ध्वनि का ही पहले स्वर होता है। और हर नाद ओम से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जब आपकी थर्ड आई चक्रा जागृत होती है तो ये भी ओम का नाद ही सुनाती है। और जो नमा यानी स्पर्पण का स्वर। अब नमा का मतलब कि हमने शिव आपको अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये जो शरीर है, ये जो हमारी दिमाग के जितने भी खुरापाती विचार हैं, सब आपके समर्पित। तो ओम नमः, ठीक है, समर्पित कर दिया है शिव को। अब जानते हैं शिवाय। तो जैसे ही आप ओम का करते हैं तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप नमः बोलते हैं तो आप शिव को कहते हैं कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है अपना आप। शिवाय शिव का साक्षात नाम। जी हाँ, शिवाय ही, शिव ही शिव का साक्षात नाम है। तो जैसे ही आप ओम नमः शिवाय की ध्वनि गुंजाएंगे ना, तो आज एक अलग तरीके से गुंजाएगी। ये कैसे, ये मैं बता दूंगी आपको। तो अपना यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में आपको एक
सीक्वेंस वाइज समझाऊंगी कि ओम कहाँ से उच्चारण करना है, नमा कहाँ से उच्चारण करना है और शिवाय का ध्यान करते हुए कहाँ ध्यान लगाना है। तो चलिए पहले यही समझ लेते हैं। जब हम ओम करेंगे, अपने दोनों हाथ नाभि पर रख लीजिए। अब अपना एक हाथ अनाहत पर यानी अपने हृदय चक्र पर और एक हाथ नाभि पे ही रखेंगे। नमः दोनों हाथ जोड़िए और ऐसे शिवाय। ये तो आपने समझा कि कैसे बोलना है। तो अभी मैं आपको एक कंप्लीट सेशन करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। अपने दोनों हाथ नाभि पर नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप चाहे तो बोल के उच्चारण करें, आप चाहे तो मन में उच्चारण करें, ये मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन आगे क्या करना है इसे भी ध्यान से समझिए, क्योंकि शिव से मिलना है ना। तो शिव से मिलने के लिए एक एक बात को समझना है। हर श्वास के साथ ये जप करें, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र धीरे धीरे अपने मन के रोम रोम में एक एक श्वास में लेके जाना है। और कैसे स्टार्टिंग करनी है, नासिका बंद, ओम नमः शिवाय। मैं हाथ रख के इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओ, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप भी अपने हाथ ऐसे ऐसे करें। जब कहाँ है तभी करें, अदरवाइज इंटेंशन दीजिए। कोई हाथ इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग जागृत रखिए कि करना क्या है। तो चलिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए, जो जो बोल रही हूँ। मंत्र जारी रखिए, ओम नमः शिवाय। अब अपना ध्यान अपने कंठ पर लाएं, अपना सारा ध्यान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और ध्यान अपने कंठ यानी विशुद्धि चक्र पर लाएं। आपके स्वर में शिव जागते हैं। इस मंत्र के साथ कल्पना करें कि शिव की ऊर्जा आपकी रीढ़ के ऊपर उठ रही है। अपने मूलाधार से, अपनी रीढ़ की हड्डी से स्वरों के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर उठाएं। अब कल्पना करें कि आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश है, वायलेट और नीला। थोड़ी देर इस वायलेट और नीले रंग को महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर में। इस दिव्य प्रकाश में अपने आप को कल्पना के रूप में देखिए कि एक वायलेट कलर आपके त्रिनेत्र यानी थर्ड आई चक्र पे जागृत हो गया है और नीला रंग आपके पूरे शरीर में समा गया है। ये प्रकाश आपके स्वर से, आपके श्वास से और आपके अंतर्मन से शिव से जुड़ रहा है। इस प्रकाश के माध्यम से और इस श्वासों के माध्यम से अपने अंतर्मन को पूरी तरह से शिव के साथ जोड़ लीजिए और मन में बोलते रहिए। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव की चेतना आपके भीतर समाहित होती जा रही है। मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ध्यानों को वही रखें। नाभि पर ओम, नमा हृदय चक्र पर, शिवाय थर्ड आई चक्र पर।
हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें तो शिव चेतना आपके भीतर जागृत होती जाएगी। आप और शिव एक हो रहे हैं। स्वर अब सिर्फ ध्वनि नहीं है, एक माध्यम है शिव से मिलन का। अब कल्पना करें आप अपनी श्वासों के द्वारा कैलाश पर्वत पर हैं। हिम से ढकी हुई शांत ऊंचाई, बड़े बड़े बर्फों के पहाड़ जो पूरी तरह से सारे पर्वतों को बर्फ से ढके हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपकी सांसें, शिव आपके सामने है। देखिए ध्यान से, शिव आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब आपके स्वर चेतना के रूप में बदल चुके हैं और ये चेतना शिव का रूप ले चुकी है। उनका त्रिनेत्र आपके भीतर का अज्ञान भस्म कर रहा है। आपके सभी दोष, पाप, कष्ट सब जल रहे हैं। देखिए कि शिव से एक वायलेट कलर की रोशनी आपके सारे पापों को, सारे दोषों को, सारे कष्टों को धीरे धीरे जलाकर समाप्त कर रही है। थोड़ी देर मौन देके अपने आप को शिव से एकाकार होते हुए देखें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मौन रह के भीतर मन से श्वासों के द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। थोड़ी देर के लिए मौन होके इस अंतर मन से ओम नमः शिवाय के साथ शिव और आप एक हो रहे हैं। यानी आप में और शिव में कोई भेद नहीं रहा। देखिए कि शिव आप में है और आप शिव में हैं। मन ही मन बोलते रहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगले 5 मिनट तक मौन रह के आप इन स्वरों के माध्यम से शिव के साथ एकाकार होते रहिए। सिर्फ मौन, स्वर और शिव, तीसरा कोई नहीं। गहरी लंबी सांस भरिए और शांत मन से शिव को अपने साथ एकाकार होते हुए देखें और मन ही मन जाप करते रहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी स्वर खाली नहीं चाहिए। हर स्वर में ओम नमः शिवाय से शिव को जागृत कीजिए। ओम यानी ब्रह्मांड में आप शिव के पास पहुंच चुके हैं। नमः, हे शिव, मैंने अपने आप को आपके आगे समर्पण कर दिया है। अब मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, पापी, दुष्ट या जो भी मेरे मन में है उसे जला के भस्म कीजिए। हे शिव, मुझे स्वीकार करें, मैं आपके आगे समर्पित हूँ। शिवाय, हे शिव, मैंने तुम्हारे नाम से अपने आप को रम लिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी आप ओम बोलें तो अपनी नाभि पे कंपन महसूस करें। नमः बोले तो अपने अनाहत चक्र पे कंपन महसूस करें। शिवाय बोले तो अपने भ्रिकुटी के मध्य जहाँ पे तिलक लगाते हैं उस स्थान पर कंपन महसूस करें और इन तीनों की कंपन से शिव जागृत हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन ही मन जाप करते रहिए शिव का। अब आप शिव हैं। देखिए आपका स्वरूप नीले और वायलेट रंग में बदल के
शिव के समान हो चुका है। गहरी लंबी श्वास ले और भीतर कहे, मैं शिव हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं प्रकाश हूँ। केवल बोलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है, मैं शिव हूँ। इन लाइनों को अपने जीवन में एक बार उतार के देखिए। शिव और आप अलग नहीं हैं, आप ही शिव हैं। मैं नाथ हूँ। ओम की ध्वनि आपके रोम रोम में समा चुकी है। वो नाद अब पूरे शरीर में बज रहा है। मैं प्रकाश हूँ। अब आप शरीर नहीं, अपने आप को एक वायलेट और नीले प्रकाश में देखिए। क्या आप जानते हैं कि आपके स्वर ही शिव को सीधा संबंध से जोड़ देते हैं। इस साधना से, इस ध्यान से, दिव्य साधना से हम नाद, योग और मंत्र की शक्ति से शिव तत्व से मिलन कर रहे हैं। ये ध्यान न केवल आपके ऊर्जा केंद्रों को जागृत करेगा, बल्कि शिव की चेतना को आपके भीतर सक्रिय करेगा। सिर्फ सुने नहीं, अनुभव करें और शिव से मिलें स्वर के माध्यम से। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपना एक हाथ अनाहत चक्र और एक भ्रिकुटी के थोड़ी सी दूर रखिए। अब आप शिव की ऊर्जा से मिल चुके हैं। अब आप शिव हैं, अब आप नाथ हैं, अब आप प्रकाश का पुंज हैं। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए इस साधना के लिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि अब शिव मेरे साथ हर पल है। मैं शिव साधना में बहुत उत्तीर्ण हूँ। शिव पल पल मुझे राह दिखा रहे हैं। शिव हर पल मेरी साधना के साथ हैं। हे प्रभु, हे शिव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे शरीर में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। हे ब्रह्मा, मैं खुले दिल से शिव की साधना को आमंत्रित करते हुए अपनाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप शिव की ऊर्जा से एकाग्रित हो चुके हैं। तो कैसी लगी आज को आपकी ये स्वर की साधना? ऐसी बहुत सारी साधनाएं हम रोज करने वाले हैं, जिससे आपका आभा मंडल शिव के समान तो होगा ही, बल्कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो कौन कौन इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है? ओम नमः शिवाय लिख के अपनी अटेंडेंस जरूर यूनिवर्स को लगाइए, यानी कमेंट पे ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाएं और इस साधना को अपने ग्रुपों में बांटें। सावन का महीना है, शिव को एक एक घर में पहुंचाए, एक एक योग्य इंसान के पास पहुंचाए, क्योंकि यही समय है शिव को जागृत करने का, शिव की साधना करने का, अपने स्वरों को समझने का। अब हर रोज हम अपने स्वरों के माध्यम से शिव को तो जागृत करेंगे ही, साथ ही स्वर का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। आज आपने जाना कि स्वर किसे कहते हैं, कल हम जानेंगे स्वर के नाम क्या है और किन स्वरों से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। आज आपने ईड़ा नाड़ी से शिव को अपने शरीर में ग्रहण किया। कल हम एक और नई साधना करेंगे शिव की, और किस लिए ये तो मैं सस्पेंस ही रखूंगी, लेकिन बने रहिए मेरे साथ इस स्वर की साधनाओं में और स्वर के ज्ञान को समझिए, क्योंकि ये स्वर ज्ञान ही आपको मोक्ष दिलाने वाला है। ये स्वर ज्ञान ही आपका शिव के साथ मिलन कराने वाला है। आप सबका इस शिव साधना में बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप इस साधना के जरिए मेरे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद मुझ पे इतना विश्वास बनाने के लिए। जय शंकर जी।